अकाउंटिंग सिस्टम को समझने के लिए अकाउंटिंग टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ये अकाउंट्स की ABC मींस बेस हैं, इनके बिना अकाउंट्स पर होल्ड कर पाना इम्पॉसिबल है। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले है हमारा टॉपिक बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस का लेन देन। जब कभी भी बिजनेस और एक आउटसाइड पार्टी के बीच लेन देन हो रहा हो, एक्सचेंज हो रहा हो गुड्स का या सर्विसेज का या कैश का या अदर बेनिफिट्स का, तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। और ये दो तरह की हो सकती है। पहली है कैश ट्रांजैक्शन, दूसरी है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जब कभी भी एक्सचेंज में कैश का जिक्र आ जाए, मीन्स एग्जांपल हमने 1 लाख रुपए की गुड्स परचेज की हैं और सप्लायर को तुरंत हमने कैश दे दिया है, तो ये हमारी एग्जांपल है कैश ट्रांजैक्शन की। दूसरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जब हमने सप्लायर से 1 लाख रुपीस का सामान तो लिया पर उसको ये बोला कि हम आपको पेमेंट करेंगे 1 मंथ के बाद, तो ये हमारी एग्जांपल है क्रेडिट ट्रांजैक्शन की। यहाँ पर पेमेंट होनी है फ्यूचर में। नेक्स्ट है प्रोप्राइटर मीन्स मालिक, वो पर्सन जो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है, जोखिम रिस्क सहन करता है बिजनेस का, उसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटर। और अगर तो हमारा ये बिजनेस है सोल ट्रेड वाला, तो हम उस पर्सन को बोलते हैं ओनर। और अगर हमारा वो पार्टनरशिप बिजनेस है तो उसमें हम उस पर्सन को बोलते हैं पार्टनर। और यहाँ पर वो प्रोप्राइटर 2 तरीक़ों से पैसा लगा सकता है, मनी या मनी वर्थ में। मनी मीन्स कैश लेके आ गया, मनी वर्थ मीन्स वो कोई एसेट लेके आया है, जैसे लैंड, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर लेके आ गया है वो। थर्ड है कैपिटल, वो अमाउंट जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में इन्वेस्ट की है, लगाई है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। और अगर तो ड्यूरिंग द ईयर बिजनेसमैन ने कैपिटल और लगाई है तो इससे कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर उसने पैसा विड्रॉ किया है तो कैपिटल कम हो जाएगी। और अगर हमको साल के दौरान प्रॉफिट्स हुए हैं तो इससे कैपिटल बढ़ जाएगी। और अगर बिजनेस को लॉसेज हुए हैं तो इससे कैपिटल कम होती है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइंग्स। An amount withdrawn by the businessman from the business for his personal or private use is called drawings। वो पैसा जो बिजनेसमैन ने बिजनेस से निकलवाया है अपने प्राइवेट यूज़ के लिए, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। और ड्राइंग 2 तरह की होती है, ड्राइंग इन कैश, ड्राइंग इन गुड्स। फर्स्ट है ड्राइंग इन कैश। एग्जाम्पल सुनिए, मान लीजिए बिजनेसमैन का भाई उसके पास आया और कहता कि भाई मैंने स्कूल की फ़ीस पे करनी है 1000 रुपीज़, और बिजनेसमैन ने कैश बॉक्स में से निकाला 1000 रुपया और दे दिया अपने भाई को। उसने ये पैसा अपनी पॉकेट मनी, जो उसके पास अपना पैसा था, वहाँ से नहीं पे किया, कैश बॉक्स में से पे कर दिया, तो ये बना ड्राइंग इन कैश। सेकेंड है ड्राइंग इन गुड्स। मान लीजिए हमारी शॉप है रेडीमेड गारमेंट्स की और बिजनेसमैन ने एक पैंट शर्ट अपने यूज़ के लिए निकाल ली, घर ले गया, तो ये हमारा एग्जांपल है ड्राइंग इन गुड्स की। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री। जब हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं एंट्री करना, एंट्री। नेक्स्ट है एंटिटी, संस्था। जिस संस्था के लिए हम बुक्स लिख रहे हैं, अकाउंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, अकाउंट्स रिपोर्ट्स बना रहे हैं, उस संस्था को हम कहते हैं एंटिटी। नेक्स्ट है गुड्स। आम भाषा में हम हर प्रॉपर्टी, हर वस्तु को गुड्स मान लेते हैं, बट अकाउंटिंग में हम सिर्फ वही आर्टिकल्स को गुड्स मानते हैं जिनमें ट्रेडर डील कर रहा होता है। मीन्स जिनको वो बार बार खरीद रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, बेच रहा है, उन्हीं आर्टिकल को हम गुड्स कहते हैं। मीन्स जो हम गुड्स लेके आए हैं बेचने के उद्देश्य के लिए, उनको हम बोलते हैं गुड्स। फॉर एग्जांपल एक फर्नीचर मर्चेंट है, उसके लिए फर्नीचर ये गुड्स है। दूसरा, अगर मान लीजिए क्लोथ मर्चेंट है, क्लोथ मर्चेंट के लिए फर्नीचर गुड्स नहीं है, उसके लिए गुड्स उसकी क्लोथ है। नेक्स्ट हमारे पास परचेजेस। टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स ऑब्टेन्ड बाय कंसर्न। संस्था ने जो गुड्स खरीदी हैं या तो बेचने के लिए, या फिर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, या अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए, या फिर फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, या
हमको वो गुड्स चाहिए सर्विस को और अच्छा और बढ़िया करने के लिए, ये सभी आता है परचेजेस में। थर्ड की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए एक बार्बर है, एक नाई है, उसने अपनी शॉप के लिए ब्लेड्स, शेविंग क्रीम ली है, तभी वो अपनी सर्विस अच्छी दे पाएगा। तो जो उसने सामान खरीदा है ये ब्लेड्स वाला और शेविंग क्रीम वाला, ये उसकी परचेजेस में ही आएगा। नेक्स्ट है सेल्स, द अमाउंट फॉर विच गुड्स आर सोल्ड और एंड सर्विसेज रेंडर्ड। जिस प्राइस पर हमने अपने गुड्स बेची हैं, सर्विस दी हैं, उस प्राइस को, उस वैल्यू को हम बोलते हैं सेल्स।